अगर कहीं भी थोड़ी सी भूल और चूक करोगे मित्रों, तो आज जो हमने एजेंडा में चुनाव एजेंडा में राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ है, वो भव्य शिलान्यास के निर्माण में आने वाली अगर कहीं भूल बस कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो निश्चित रूप से उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य ये दोनों अन्य पार्टी के लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। अभी हाल में ही प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। इसी क्रम में सुल्तानपुर जनपद के कुंवार ब्लॉक के प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मनफूल विजयी हुई हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल में ही एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्र ने बहुत ही प्रबोधनात्मक भाषण दिया, जिसे हम आपको यहाँ सीधे सुनवाएंगे। वो भाषण हम यहाँ एडिट नहीं कर रहे हैं, ज्यों का त्यों भाषण हम अपने दर्शकों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे सुनवाते हैं रामचंद्र मिश्र का वो महत्वपूर्ण भाषण। विकासखंड कुड़वार के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और जिनके द्वारा निर्वाचन हुआ, ऐसे इस विकास खंड के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधान तथा इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विश्व हिंदू परिषद के विभाजक विभागाध्यक्ष बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भाई नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री प्रदीप शुक्ला जी, जो कुड़वार का विकास पंचायत चुनाव के प्रभारी भाई प्रसाद सिंह जी, सुरभान सिंह जी, मंडल के महामंत्री अवधेश शर्मा जी, पारसनाथ सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई अश्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री माननीय अशोक यादव जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री श्याम सुंदर सिंह लहूरी सिंह जी, इस विकास खंड इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं, सामने बैठे हुए सम्मानित नागरिकों, आज ये कार्यक्रम इसके पहले होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण कुछ ऐसी घटना क्षेत्र में नौगवा में हो गई थी। हमारे आपके बीच के परिवार के दो नौजवान साथी चले गए, उसके कारण बाबू श्याम सुंदर सिंह ने इस कार्यक्रम को उस समय पोस्टपोन किया था। आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर सिंह जी को, क्योंकि आए दिन वो कुछ न कुछ किया करते हैं, आज जो इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम में जो आज हम सब लोगों ने जितनी सफलता पाई, शालीनता से चुनाव के समय विभिन्न प्रकार के क्रोध आने पर, कुछ गलतियां करने पर डांटने के बावजूद भी हंस करके टाल देना और पूरे चुनाव को दिन रात एक करके, जैसा दिशा निर्देश था, जैसा संगठन की सोच थी, उस कार्य को हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मनफूल सिंह के बेटे बबलू और पप्पू ने, दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया। मैं इनका भी हार्दिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सब विषय लगभग आ चुका है, कुछ विशेष शेष नहीं है। चुनाव की घोषणा होने वाली थी, चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही थी, घर पर बैठा था, हमने बाबू श्याम सुंदर सिंह को फोन किया कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आ रहा है, क्या योजना रचना है,
इस पर क्या किया जाए। चूंकि एक दिन पहले इन्होंने चर्चा पर चर्चा की थी, इन्होंने कहा कि अभी हम आपको 2 घंटे के बाद बताते हैं कि कैसे क्या करना है। उस दिन बीत गया। दूसरे दिन सवेरे बबलू को लेकर के मेरे दरवाजे पर आए और कहा कि हम सब की इच्छा है कि इनको चुनाव ब्लॉक प्रमुखों को लड़ाया जाए। करके चले गए, इनसे प्रार्थना पत्र ले लिया गया। क्योंकि पहले से परिवार से हम सब परिचित थे, हमारे साथ स्टेडियम में प्रतिदिन रोज सुबह टहलते थे। लेकिन ये हुआ कि और थोड़ा सा आकलन किया जाए कि परिस्थितियां क्या हैं। और 2-4 लोगों ने चुनाव लड़ने की भूमिका बनाई। कुछ लोगों ने ऊपर से भी दबाव बना करके नीचे चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिकों से जो कुलवार विकास खंड के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे कई लोगों से संपर्क संबंध स्थापित करके हम लोगों ने चर्चा किया और सबको कहा कि सारे लोग एकजुट हो जाइए, तभी ये चुनाव बन सकता है। अन्यथा चुनाव में अभी तक का जहां भी हाथ लगाया गया है, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही है, कभी पीठ नहीं लगी है। इसलिए आप सबसे मैं चाहूंगा, सारे भाव को मनमुटाव अगर हो तो दूर करके सारे लोग एक हो जाइए। हम सब लोगों ने चर्चा पर चर्चा के लिए प्रत्याशी के रूप में इनको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। और चुनाव आप सब जानते हैं कि कैसे लड़ा गया। यहाँ का चुनाव चूंकि सिटिंग ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का था, सुल्तानपुर जनपद में 4 विधानसभाओं में भाजपा की सरकार है। केवल एक विधानसभा ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो विधानसभा इसौली है। क्योंकि 4 जगह हमारे विधायक हैं, यहाँ हमारे विधायक न होने के कारण, यहाँ का विधायक और सिटिंग ब्लॉक प्रमुख होने के कारण, और चुनाव जब आता है तो हमारे आपके बीच के कुछ ऐसे लोग जो जुट जाते हैं, माहौल को खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं और अपने को चौधरी बन करके समाज के नाम पर अपने को वोट अगर पाते हैं तो उसमें चौधरी बन करके उस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। सारे लोग एकजुट होकर के। और यही नहीं, मुझे तो इस चुनाव में ये देखने को पड़ा कि आसपास जनपद के कई ऐसे लोग जो इस चुनाव में आकर के 14 ब्लॉकों में और किसी ब्लॉक में न जाकर के केवल कुलवार विकास खंड में आकर के अपना पैसा लगा करके कैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत हारे, ऐसी भूमिका यहाँ आकर के निभा रहे थे और पूरी ताकत से यहाँ पर अराजकता की स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी बारीकी से उन सारी चीजों को जब देखा गया कि सारे लोग यहाँ आकर के इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दिन नामांकन के बाद ही हम लोगों ने अपना भाव भंगिमा बदल दिया और उसकी चुनौती को स्वीकार करके मैंने उनको साफ शब्दों में कह दिया कि 2 दिन और चुनाव बाकी है। अगर अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई और यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो कुलवार विकास खंड से जाने में आपको कठिनाई आएगी। और उसी दिन 3 बजे से ही जो गुंडा और बदमाश यहाँ अपने को माफिया समझ करके क्षेत्र में दूसरे जनपद से आकर के यहाँ पैसा खर्चा करके चुनाव को पराजित करने की योजना बना रहे थे, धन्य कहूंगा अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, उन्होंने उनके पैसे के लालच में ला करके और न किसी प्रकार के उसमें आकर के जहां जिस स्थान पर हम सारे लोगों ने उनका सहयोग मांगा, सारे लोगों के मन में भाव था कि हम ऐसे व्यक्तित्व को चुनाव यहाँ नहीं जीतने देंगे जिससे कुलवार विकास खंड का विकास की बाधाएं रुक जाए, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं जीतने देंगे। सब लोगों ने सहयोग किया। इसलिए इन 72 वीडीसी जो कुलवार विकास खंड के 102 हैं, लेकिन 72 वीडीसी ने हम लोगों को सहयोग किया, साथ दिया। 64 हम लोगों को वोट दिए। 8 वीडीसी ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया। इन सब के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं इनको हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, यहाँ समाज का विभिन्न प्रकार के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सब एक लुक्कारा दिखा रहे थे, लाल फीता साड़ी दिखा रहे थे
इधर रामचंद्र मिश्रा है, सारे मुसलमान एक हो जाओ, क्योंकि वो मुसलमान विरोधी है। इस तरह का भाव प्रकट करने की कोशिश लोग कर रहे थे, लेकिन धन्य हो मैं उन लोगों का, 8 लोगों का, जो वर्ग विशेष के लोगों ने उनकी बातों में ना आकर के वो आकर के हम लोगों का सहयोग किया और उन्होंने हमारा वो किया। मैं उनको विश्वास आप सबके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि केवल वोट तक हमारे आपके संबंध और संपर्क नहीं है। कहीं भी किसी भी समय 5 साल तक आप जिस तरह से विकास खंड परिवार में विकास की कार्य होगा और जैसे अन्य 64 बीडीसी के सदस्यों को लाभ मिलेगा, वैसे 8 सदस्यों को भी उसमें जोड़ करके अपने क्षेत्र में विकास करने का उनका भी उसी प्रकार का सहयोग मिलेगा। उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, ये आपको मैं मित्र विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपको जो भी रूपरेखा बनेगी उन बातों में आप भी साथ देंगे और इसके साथ साथ आपको और भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमारे प्रति अगर विश्वास किया है, हमारे कार्य हमारे उसमें पूरा सहयोग किया है, तो आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा, ना आपके साथ अत्याचार होने पाएगा, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पर कहीं आघात नहीं पहुंचना पाएगा। और कहीं अगर आपको पीड़ा होती है, कहीं आपको कठिनाई होती है, अगर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके कार्यों में व्यवधान किया जाता है, तो चूंकि पार्टी की प्रत्याशी है, पार्टी के द्वारा अधिकृत कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया है, तो उसमें आपके साथ अन्याय और अत्याचार मैं नहीं होने दूंगा, आपका पूरा सम्मान दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए आप सब लोग निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने भाव को निकाल दीजिए कि कहीं हम मुस्लिम हैं, हम कहीं हिंदू हैं, ऐसे भाव में कहीं आपके साथ कहीं अन्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, क्योंकि आपने विषम परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है, विषम परिस्थितियों में आपने मेरा सहयोग किया है, तो मैं आपके उस एहसान को, आपके उस सहयोग को हम सब कदा 5 साल तक भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सबका पूरा सहयोग हम सब लोग करेंगे, क्योंकि आप सब यहाँ बैठे हैं और लाहौर सिंह जो कहीं न कहीं हम लोगों को कार्य करने में, क्योंकि हम लोगों का होम ब्लॉक है, यहाँ पर हम सब चाहते हैं कि इस ब्लॉक का विकास हो। विगत 5 साल में जिस तरह से यहाँ का ब्लॉक प्रमुख था, कभी किसी ने उसका मुंह तक नहीं देखा था, कोई योजना नहीं थी, उसके प्रतिनिधि उसका केवल दिन भर केवल कमीशनबाजी करके कार्य किया करते थे, कोई नई रचनात्मक कार्य इस विकास खंड के लिए नहीं हुआ। हम समझते हैं कि आप सब लोगों ने ऐसे ब्लॉक प्रमुख चुना है, कहीं भी तुच्छ ही नहीं करेंगे, कहीं तुच्छ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे सक्षम हैं, दोनों सदा अपना कारोबार उड़ा करते हैं, एक सौगत एक प्रतिष्ठावश इस पद को पाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। उनके मन में भाव कहीं इस ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से कार्य करने का कार्य नहीं है। दूसरा एक चीज और आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की है, पार्टी ने इनको टिकट दिया है, पार्टी ने इनको जिताया है, पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, इसलिए पार्टी के रीत के अनुसार इनको चलना है और योगी और मोदी की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी कल्पनाएं हैं, उसको साकार करने के लिए इनको पुरवार की इस कुर्सी पर बैठाया गया है। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है मित्रों, आप सब जानते हैं, सारे अभी प्रधान का चुनाव होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधानों से संपर्क और संवाद किया था। आप सब जानते हैं वो सारी सुख सुविधाएं इस समय भारत के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों गांव सभा में कैसे विकास हो, कैसे कोरोना मुक्त हो, कैसे स्वच्छता का कार्य हो, कैसे क्षेत्र का विकास हो, ये सारी योजनाओं की रचना हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं और वो सब काम करने में अब हम लोगों को आसान हो गया है, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं वो ब्लॉक में आती हैं और जब आपके अनुकूल ब्लॉक प्रमुख नहीं होता है तो क्षेत्र का विकास होने में कहीं न कहीं कठिनाई आती है। वो कठिनाई अब दूर हो गई है, आपके अनुकूल का, आपकी विचारधारा का, आपको सहयोग करने के लिए आपका ब्लॉक प्रमुख आ गया है। अब केंद्र और प्रदेश की जो भी योजनाएं आएंगी उसको कुलवार विकास खंड में सामूहिक रूप से उसे लागू होगा और मैं चाहूंगा कि केंद्र प्रदेश की जो 14 ब्लॉक है, ठीक है जिले के कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुलवार विकास खंड से कुछ मेरा व्यक्तिगत लगाव है। वो व्यक्तिगत लगाव इसलिए है कि मैं इस धरती से पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे भी इस बात का
प्रयास चाहूंगा कि कुड़वार विकासखंड का अच्छे ढंग से विकास हो और ऐसा ऐतिहासिक विकास हो कि अन्य 13 ब्लॉक में कुड़वार का नंबर 1 का विकासखंड निकले। इसमें मैं भरसक पूरा प्रयास ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करूंगा और बहुत ही जल्द आपको मित्रों एहसास हो जाएगा। ऐसी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, ऐसे ऐसे कार्य आपके विकास खंड में होने जा रहे हैं जिसको लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। उस रूपरेखा को बन रही है और बहुत ही जल्द कुड़वार विकास खंड में हम उस कार्य को करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी चूक हम लोग भी कर देते हैं। आज हमारा ये जो क्षेत्र विधानसभा इसौली और हमारा ये जो कुड़वार विकास खंड है, ये पिछड़ा क्यों है? इसके पीछे दोषी कौन है? इसके दोषी अगर कोई है मित्रों तो हम और आप हैं, इसमें और कोई नहीं है। जब चुनाव होता है तो हम लोग भावावेश में आ जाते हैं, हम धर्म में बढ़ जाते हैं, हम जात में बढ़ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कैंडिडेट कौन है, पार्टी कौन है, व्यक्तित्व कैसा है और चरित्र कैसा है। ये सारी चीजों को हम भूल जाते हैं और भावावेश में आकर के, जातिवाद में आकर के हम सारे लोग वहां पर मतदान करते हैं और मतदान करने के बाद 5 साल तक आज हमको पश्चाताप करना पड़ता है। उसमें कोई दोषी नहीं है, दोषी आप ही सामने बैठे हुए आप सब लोग हैं। आपकी 5 उंगलियां हैं मित्रों, इस 5 उंगलियों में से एक उंगली से अगर आप चोट देंगे तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसी उंगली को मुट्ठी बांध करके किसी को चोट पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उसको एहसास हो जाएगा, उसको दर्द महसूस होगा। इसलिए सारी जातियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको विचार करना चाहिए कौन सा पार्टी है, कौन आपका शुभचिंतक है, कौन आपके साथ कार्य कर रहा है। चुनाव के समय ही जातिवाद का रूप अपनाते हैं, उसके पहले नहीं अपनाते हैं। 95 से इतिहास उठा करके देख लीजिए मित्रों, चाहे कौशलेंद्र सिंह जी हो, चाहे हमारे अश्विनी सिंह सामने बैठे हुए हो, चाहे हमारे बाबू लवनी सिंह के घर के बबलू सिंह हो, आज चाहे श्रीमती मनफूर सिंह जी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो सबका सहयोग करने के लिए कंधा से कंधा मिला करके पूरे ब्लॉक में सबसे आगे आकर के लड़ाई लड़ने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन चुनाव के समय कुछ ऐसे अराजक तत्व आकर के जातिवाद में आकर के पूरे इतिहास को, पूरे रचना को बदलने का जो कार्य कर देते हैं उसमें कहीं न कहीं पीड़ा हो जाती है। हम सब कहीं नहीं विचार करते कि हमारा किस प्रकार का कैंडिडेट है, कौन है, किसको करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। हम सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके हम धर्म, सारे लोग कहते हैं कि रामचंद्र मिश्रा हिंदू जो है मुस्लिम विरोधी है। हम आज तक कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं किसी के गांव में किसी के साथ कोई अत्याचार किया हो, कभी किसी को कहीं कोई कठिनाई पैदा किया हो, कहीं किसी को कोई फंसाने और बुलाने का कार्य किया हो, आज तक कहीं भी किसी को ऐसा कार्य नहीं किया। हम उसके लिए सबसे बड़े शक्ति अपनाते हैं। जो अन्याय करेगा, जो अत्याचार करेगा, अगर क्षेत्र में गुंडाई करेगा तो गोली और बारूद नहीं चलाते, लेकिन उसको 120 फीट के नीचे दबाने की ताकत रखते हैं। वो इसौली विधानसभा में नहीं होने पाएगा, ये जरूर आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिरादरी का कार्य करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, उसके साथ अत्याचार और अन्याय के लिए हम सारे लोग खड़े हो जाएंगे और वो चीजें नहीं होने पाएगी। आज 5 साल बीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है। किसी भी प्रदेश में, कहीं भी, किसी भी जिले में एक भी कहीं दंगा नहीं होता है, न कहीं किसी प्रकार की कोई घटनाएं बनी हुई है। आज आप सब लोग जानते हैं, आज कहीं कोई उंगली उठाने के लिए नहीं है, लेकिन केवल आज चुनाव आता है तो आज जातिवाद का रूप अपनाने के लिए, अयोध्या में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम अपनाने के लिए, परशुराम को समाजवादी के लोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक कहाँ थे सब? हमारे ब्राह्मण नहीं समझते हैं क्या? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनका लीडर कौन है नहीं समझते हैं क्या? सतीश मिश्रा का हुआ कौन है नहीं समझते हैं क्या? परशुराम का नाम लेने वाला कौन है? अखिलेश यादव उसको नहीं समझते हैं क्या? क्या भूल जाएंगे मोदी और योगी के कामों को? क्या उनके किए गए कर उसको ये भूल जाएंगे? जो पार्टी देश के हित में काम कर रही है, जो समाज के हित में काम कर रही है, अभी कहीं भी कोई भी घटनाएं होती है तो कोई भी एक वर्ग विशेष की कहीं कोई घटना आती है तो नाम उसके विरोध में लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए आज सब चुनाव आ रहा है, 6 महीने बाद आप सबके बीच में लोग आएंगे। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय हमको आपको विचार करना चाहिए, उन पे सोचना चाहिए, आत्मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से सरकार है,
और इसके पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों को तुलनात्मक अध्ययन मित्रों कर लीजिए और केंद्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इन दोनों तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो निश्चित रूप से मार्क भारतीय जनता पार्टी को 100 के 100 नंबर आप देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसी तरह सुल्तानपुर जनपद में हमारी सरकार न होने के कारण विधानसभा में कहीं न कहीं कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, हमको विकास करने में कहीं कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है। आज संजोग से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक होता तो शौली विधानसभा में विकास करने में कहीं कठिनाई न आने पाती। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आने वाले समय में आप सब उन कार्यकालों को देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार का कार्यकाल और इसके पहले समाजवादी और बहुजन समाजवादी के कार्यकाल और मोदी और इसके पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। अगर कहीं भी थोड़ी सी भूल और चूक करोगे मित्रों तो आज जो हमने एजेंडा में, चुनाव एजेंडा में राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ है, वो भव्य शिलान्यास के निर्माण में आने वाली अगर कहीं भूल बस कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो निश्चित रूप से उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य ये दोनों अन्य पार्टी के लोग करेंगे। इसलिए हम सबको विचार करके ऐसी भूल नहीं करना है और जहां भी जिस गांव के रहने वाले हैं वहां पर हमको आने वाले समय में अपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार करना है। आप यहां सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र मिश्र का वह भाषण जिसे उन्होंने कुड़वार में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आयोजित स्वागत सत्कार समारोह में दिया था। उन्होंने यहां यह बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आने वाली है और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है तो राम मंदिर निर्माण में बाधाएं आ सकती हैं, जैसा कि अभी आपने उनके भाषण में सुना। इसके अलावा भी उन्होंने क्षेत्रीय स्तर को लेकर बहुत सारे बातें की हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए कुड़वार से ब्यूरो रिपोर्ट।